हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले क्लास 8 प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्या है। एक कहता है इनमें से कौन प्रतिलोम में है। समझ कल एक से पहले प्रत्यक्ष बताया कि ना, प्रत्यक्ष बताया ना। एगो मान बढ़ेगा और घटेगा तो प्रत्यक्ष कहलाएगा, समझ गया कि ना। एगो मान बढ़ेगा चाहे घटेगा तो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। समझ ना, खाली घटवे करेगा, खाली घटवे करेगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम। बस इतना, उल्टा हो जाना, कजी होना, उल्टा होना। बस पहला प्रश्न है, किसी कार्य को लगे व्यक्ति की संख्या, कोई कार्य करना है ना, उनमें लगे व्यक्ति की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा, बताओ। कोई भी कार्य कर रहा है, मान लो हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं ना, उनमें संख्या है, मान के 2 4 5 आदमी काम कर रहा है, तो उनमें समय लगेगा। तो जितना कार्य करेगा, जितना मान के 5 आदमी तो 5 घंटा लगेगा, ऐसा ना होगा। उसका उल्टा हो सकता है, प्रतिलोम। कच्चे होगा प्रतिलोम, आंसर कच्ची होगा प्रतिलोम। समझ गया, पहला कच्ची हो जाएगा प्रतिलोम। दूसरा, एक समान से चाल से कोई यात्रा कर, मतलब एक समान से तू चल रहा है, कच्ची कर रहा है, चल रहा है एक समान से, मतलब 10 की स्पीड से चल रहे थे, 10 की स्पीड। यात्रा में लिया गया समय दूरी के क्या होगा, जितना भी समय ले रहा है वो क्या होगा, दूरी का समान हो जाएगा कि ना। तो समान हो जाएगा तो कच्ची होगा, कथी होगा, प्रत्यक्ष समानुपाती। एक से पहले पढ़ा दी है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समानुपाती, समानुपात। समझ गए ना। अगला कहता है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल। कोई भी खेती करता है, मान इतना दूर में हम खेती कर दिए, इतना दूर में खेती कर दिया ना, वो काटेगा तो इतने दूर में काटेगा खेती, ज्यादा काट लेगा कि जितना दूर खेती करेगा उतने दूर काटेगा, यानी बराबर लगाया और बराबर काट लिया, तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। कथी कहेंगे, प्रत्यक्ष। ये बराबर वाला है, कथी है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष समानुपात, ये बराबर है ना, ये बराबर में प्रत्यक्ष समानुपाती आता है। और जब ऊपर और नीचे जा लगेगा तो कथी हो जाएगा, प्रतिलोम। यही याद कर लेना। अगला देखो, एक निश्चित मात्रा में लिया गया समय, कोई निश्चित मात्रा में ले लिया समय, 2 घंटा 3 घंटा तू ले लिया है ना, तो वाहन की चाल कितना होगा, एक मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, घट सकता है कि ना। अब तू समय ले लिया जब हमारे कटी जगह जाना है, देखा मतलब ये समय नहीं जो 2 घंटा पहुंच जाएगा, ऐसा होगा। कभी भी बढ़ सकता है, 2 मिनट इन्हें जा सकता है, 2 मिनट आगाई भी जब पहुंच जाता है, देखा कच्ची हो जाएगा प्रतिलोम। उसके बाद, किसी देश की जनसंख्या प्रति व्यक्ति की भूमि का क्षेत्रफल। कोई देश की जनसंख्या मान 1.5 करोड़ है ना, 1.5 करोड़। 1 करोड़ कितना है मान लो भूमि की क्षेत्रफल, तो सबके भूमि बराबर होगा ना, तो बराबर ना होगा तो कच्ची होगा, प्रतिलोम। उतार लो। देखो प्रश्न 2 है, कहता है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेता में समान रूप से वितरित करना है, यानी बांटना है। समझ गए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या व्यक्तियों की विजेता की दी गई जाने वाली पुरस्कार धनराशि विजेता की संख्या के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। समझे, ये विजेता 1 लाख रुपया में सबको कच करना है, बांटना है। देखो हल करेंगे। पहला कितना है, मान ले शुरू में 1 बटा कितना है, 1 लाख। 1 बटा बाटा नहीं देंगे, गुना करेंगे। अब कच करेंगे, जब अनुक्रमानुपाती ने पहले करते थे, अब व्युत्क्रमानुपाती के मतलब इतना समझना, गुना करेंगे। अब कच करेंगे, गुना। तो मतलब 1 गुना कितना हो जाएगा, अब 1 लाख। सही है ना, बराबर। फिर लिखेंगे, एक का निकालना है, 4 गुना x, 4 गुना x। अब एक में गुना करेंगे तो इतने हो जाएगा कि ना, हो गया, बराबर 4x। 4 बटा में चला जाएगा कि ना, तो 1 लाख बटा में क्या, 4 बराबर x। ये काटेंगे कितना जाएगा, 25,000 आया कि ना। तो x बराबर कितना आ गया, 25,000। पहला कितना निकल गया, तो यहाँ पर कितना भराएगा, 25। अब दूसरा के निकालेंगे तो फिर लिखेंगे 1 गुना 1 लाख, लिखेंगे कि ना लिखेंगे, बराबर 5 गुना x, 5 गुना x। पहले भागा में ना करते थे, अब कैसे करेंगे, गुना खाली करेंगे। अब एक एजे से काट देते, एक में गुना करेंगे उतने हो जाएगा,
ऐसे से काट देते हैं। 5 दूना 20,000, कितना 20,000 एक्स, एक्स बराबर कितना हो गया 20,000। दूसरा क्या हो गया, अब तीसरा के एक गुना 1,00,000 है कि ना, बराबर 8 एक्स, x2 चाहे कुछ भी मान लो, एक एक्स है तो एक्स बना x2 है ना। अब 8 से काटते हैं, एक में गुना करेगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, हो जाएगा कि तो हम गुना करते आती काट देते हैं, जब वो भाग देगा कितना में, हाँ आधा तक करते हैं, पहले बटा मिल जाते हैं 1,00,000, एक आधा है सिंगरा 1,000 10 लाख, अब बटा में कितना जाएगा 8 x2। अब देखो काटते हैं इसको, आधा कर 4 एकड़ 5, 50 आ गया, क्या आ गया 50, तो फिर आधा करेंगे कितना आ जाएगा 2, एक काटेंगे तो 25, अब 25 में कै गो जीरो, 1 2 3, 1 2 3 गो, अब फिर इस 25,000 है, 2 से भाग देंगे तो 12,500 ना आएगा, 12,500, तो x2 बराबर कितना हो गया 12,500, 12,500, तो x2 के मान कितना आ गया 12,500। हाँ एक हो गया खत्म, अब इसको निकालना है इसको, तो फिर लिखेंगे 1 गुना 1,00,000, ये ना लिखेंगे, अब बराबर 10 बटा कितना 10 गुना एक्स, 1 जीरो से 1 जीरो, हाँ तो एक्स बराबर 10,000, कितना आ गया 10,000, एक्स 3 है, अब फिर निकालेंगे 1 गुना कितना 1,00,000 बराबर 20 बटा ना 1 4, ए ना होगा गुना में होगा, 1 जीरो से 1 जीरो, एक से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5,000 हो गया, कितना हो गया x4 बराबर कितना 5,000, ये कच्ची हो गया आंसर, सब है आंसर है, सब है ये आंसर हो गया, 1 के आई 2 के आई 3 के आई 1 2 3 4 और 5 के। देखो प्रश्न अब कहा गया 3, कहता है रहमान तिलियों की डांडिया के इस प्रकार प्रयोग किया गया पहिया बना रहा है, उस समान तिलिया की इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी तिलियों को युग्म के बीच का कोण बराबर समी में कच्चे है, चार गो तिलिया उसको कितना होना है कोण 90, अब वो चाहता है 6 गो तिलिया लगाएंगे, तिलिया ना जानता है अति देखा है, देखो समझा देते हैं, ये तिल्ली जानता है नहीं, तिल्ली एक तिल्ली कहो, एक तिल्ली 2 तिल्ली 4 तिल्ली 4 तिल्ली, 4 तिल्ली में कितना कोण बनाता है 90, 8 तिल्ली मतलब 6 तिल्ली में कितना बनाता है 60, तब कहता हम अब 8 गो लगाएंगे तिल्ली तो कितना के कोण बनेगा, अगर हम 10 गो लगाएंगे तो कितना तिल्ली बनेगा, 11 गो मतलब 12 गो लगाएंगे तो कितना के कोण बनाएगा, यही प्रश्न है, समझ आया कि ना। पहला के हल करते हैं, देखो पहले इसको हल करते के बाद देखेंगे, तो हल देख 4 गुना यानी 9 गुना 4 हो गया बराबर 8 बटा 8 गुना एक्स, ये ना होगा, अब काटते हैं 4 दूना और 2 से 45, तो एक्स बराबर कितना आ गया 45 डिग्री का कोण बनाएगा, ये कितना का बनाएगा 45 डिग्री का। अब दूसरा में 90 गुना क्या कर देंगे 4, उसके बाद 10 गुना एक्स, अब 1 जीरो से 1 जीरो 9 चौक 36, तो x2 बराबर कितना डिग्री का कोण बनाएगा 36 डिग्री का कोण बना लेगा। अब तीसरा निकालते हैं, ये पहला हो गया आई तीसरा ये हो गया 90 गुना क्या करेंगे 4 और फिर 12 गुना क्या एक्स 3, ये नहीं करेंगे, तो देखो काटेंगे, एक से काटेंगे क्या दाम में 3 दाम में, एक काटेंगे तो 30 दाम में, तो x3 बराबर क्या डिग्री 30 डिग्री हो गया, बन गया। अब कहता है क्वेश्चन वही में, रुक जाओ, वही में कहता है, वही के पहला है कहता है क्या तिलियों की संख्या क्रमागत तिलियों की युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम से अनुपाती है, पहला के ये सब आया है प्रतिलोम में है कि ना, पहला कितना आया है 45 आया है ना, 45 आया है ना, उसके बाद कितना है 36, उसके बाद 30, ये ना आया है। अभी सबके मिटा सकता है, सबके कैसे करेंगे मिटा देंगे, मान आ गया था, आ गया ना, बराबर है कि नहीं, एक से ही कम गया, 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 कम गया ना, लिखेंगे हाँ पहला एक लिखेंगे, हाँ कैसे लिखेंगे हाँ प्रतिलोम होगा, हाँ
समझ आएगा ना। दूसरा में कहता है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों की युग्म का कोण परिकर, यानी 15 पहिया वाला बनाना है। कितना पहिया वाला? 15 पहिया वाला बना के देखते हैं। क्या पहिया वाला? 15 पहिया वाला। तो देख दे 15 पहिया के यानी 90 गुना क्या करेंगे 4 और 15 गुना क्या करेंगे x 5 कर देते हैं। अभी क्या कर देंगे 4 तक है, क्या तक है 3 तक, अभी 4 कर देंगे। क्या कर देंगे अब देखो 15 छका 90 छौ चौक 24 डिग्री ये कोण बनाएगा। 15 अगर तिल्ली बनाएंगे तो कितना डिग्री का 24 डिग्री का कोण बनाएगा। तो दूसरा का आंसर हो गया कितना के। अब तीसरा कहता है तीसरा कहता है देखो यदि क्रमागत तीलियों की प्रत्येक युग्म का कोण दे दिया है अभी 40, कितना दे दिया है 40 दे दिया। ये पर मान लेते हैं यहाँ पर कितना दे दिया है, यहाँ पर मान लो x, यहाँ पर दे दिया है 40, अभी कितना डिग्री 40 डिग्री। अब निकालना है तो देखो 4 गुना क्या करेंगे 90 बराबर x गुना क्या करेंगे 40, एगो जीरो से एगो जीरो, 4 से 4 कितना बच गया 9। x मतलब x बराबर 9 तिलिया हो गया। कभी हो गया तिलिया ही निकल गया है आंसर। उतार लो। तो देखो गाड़ी कर दिया है 24 को बच्चा के बांटना है। क्या बच्चा के 24 कै गो बांटता है 5 को मिठाई बांटता है। 24 गो में कै गो 5 गो हो गया। पहला स्टेप खत्म। दूसरा कहता है 5 मिठाई बांटता है तो 4 को कमी हो जाएगा। क्या कमी होता है तो 20 में से 4 घट, अरे 24 में से 4 घटिया क्या बचेगा आएगा में कुछ है। कितना मिठाई बांटेगा तो पता नहीं है। देखा x मान लेते, क्या मान लेते। अब देखो 24 गुना कै 5 बराबर 20 गुना कै x, ये ना होगा। अब काटते हैं 4 पचे 6 चौक x बराबर क्या मिठाई 6 मिठाई बांटेगा सब मिलके। आंसर उतार लो। अब प्रश्न क्या है के 5 के कहता देखो एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए बनाता है। किसके लिए पशु के माने पोसने के लिए, कच्ची करने के लिए। समझ आ कि ना। तो पहले पशु की संख्या लिखेंगे, कच्ची लिखेंगे पशु की, उसके बाद कच्ची लिखेंगे दिनों की संख्या। देखो पहला प्रश्न एक पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन के लिए भोजन है। कै दिन के लिए 20 दिन के लिए आता है, 6 दिन के लिए भोजन चलता है। उसके बाद कहता है 10 पशु कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा। अब यहाँ पे हल कर देते हैं 20 गुना कै 20 गुना 6 बराबर 10 गुना कै x, ये ना रहेगा। एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 6 दूना 12 आंसर। ये चैप्टर 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा कल।